कि कुछ ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। आप किसी कंट्री में गए या किसी देश में गए और वहां पर आप किसी को जानते भी नहीं हो और आपकी जेब में पैसे भी ना हो तो व्यवस्था अव्यवस्था बदल जाती है। और यदि आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होटल में रखो, आराम से चकाचक खाओ पियो, मस्त रहो, आराम से सो, कोई टेंशन नहीं। यानी कुछ ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। लेकिन व्यक्ति यहीं की चिंता करता है लेकिन वहां की चिंता नहीं करता है। वहां की भी चिंता करनी चाहिए। 60% चिंता यहाँ की करो तो 80% तो वहां की भी करो। एक कथा है, अच्छी है, सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बहन भाई। एक राज्य था और उस राज्य का ये नियम था कि यहाँ का राजा केवल 1 वर्ष तक ही रहेगा और उसके बाद उसको एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जो कि वो जंगल मीलों में फैला हुआ था। तो अदर किसी राज्य से उस राज्य में वो व्यक्ति आया तो मंत्री इत्यादि ने घेर लिया, राजा मिल गया, राजा मिल गया, राजा मिल गया। अब भाई साहब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, अरे हम तो राजा बन गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ जो व्यक्ति खुश नहीं हुआ राजा बन गए? क्यों भैया, कौन सा व्यक्ति खुश नहीं होगा ऐसे, खुश हुआ, अरे राजा बन गए, राजा बन गए। वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिजीवी था, ज्ञानी था, इंटेलिजेंट था। और जब राजा बन गया, राजगद्दी पर बैठा, अब बाइक वो तो बहुत खुश। अब बाइक का पता पीछे से कितनी पुंछलियां लगेंगी बाहर, मैं तो कुछ बताओ ना है। अब मंत्री बोले, राजा साहब यहाँ के ये नियम है, आपको खाली 1 वर्ष तक ही राजा रखा जाए, उसके बाद आपको उस घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहे मरो और चाहे जियो, हमारी कोई गारंटी नहीं। सब आपकी टेंशन है, आप देखना। अब उसे टेंशन होगी, अरे इससे बढ़िया तो बाहर ही थे अपने घर पे, कम से कम मरने का टेंशन तो नहीं था। अब तो पक्का कन्फर्म ही हो गया, 1 साल तक ही जीना है, उसके बाद मरना ही मरना है। उसके बाद में उसने बोला कोई बात नहीं है। बोले हम यहाँ पर जो काम बोलेंगे वो काम होगा? मंत्री बोले हाँ महाराज बिल्कुल वही होगा जो आप कहोगे वो। बोले ठीक है, तो आप हमें उस जंगल की सैर कराने ले चलो। मंत्री बोले अरे राजा साहब काय को मजा आ रहे हो, 1 साल बाद तो जानो, ये आराम तो चक्कर रहो, खा पियो मस्त रहो। नहीं नहीं नहीं, हमें उस जंगल की सैर कराना चाहिए। तो मंत्री इत्यादि चले गए सैर कराने के लिए। उसने जाकर देखा काफी मीलों दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक कोई फल न वृक्ष न पानी सुविधा कोई नहीं है। या तो उसको वहां पर जीव जंतु खा जाते या भूख की वजह से वैसे ही मर जाता। लौट आया और उसका निरीक्षण करके चला आया। उसने मन में सोचा कि यहाँ पे से मान लो कि मरने से पीछा छूटेगा ही नहीं अगर चले गए तो। उसके बाद में उसने कहा मंत्रियों से कि 6 महीने के अंदर इस महल से और उस महल तक एक पक्का रास्ता बन जाना चाहिए, एक पक्का रास्ता। और उस जंगल में सेम ऐसा ही महल उस जंगल में भी होना चाहिए महाराज। मंत्री इत्यादि बोले महाराज बिल्कुल न मानो, हो गया आपका काम, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। बोलो 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। बोलो ठीक है महाराज, हो गया।
1 साल पूरा हुआ। अब राजा बोला मंत्रियों से, लेट्स गो, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। मंत्री इत्यादि बोले अब कहीं नहीं गो, ओनली स्टे हियर। बोले क्यों? बोले अब तक वहां पर मूर्खों को ले जाते थे हम, बुद्धिजीव को नहीं। बुद्धिजीव तो वैसे था वो, बुद्धिजीवियों के नहीं। क्योंकि अब तक यहाँ पे जो राजा बने उन्होंने खाली अपना खाना पीना सोना ऐश आराम की जिंदगी जी, वहां की किसी ने भी परवाह नहीं की। आप महान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप ग्रेट हैं, जो आपने यहाँ पे रह के रहते हुए वहां की भी चिंता की आपने। आप महान हैं, आप उस जंगल लायक नहीं हो, आप यहाँ के लायक हो। राजा बोले कोई बात नहीं है, अब थोड़ी सी कथा और रहेगी, वो सुलझो, नहीं इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब आप मेरे कहने का तात्पर्य तो समझ गए होंगे। वो जंगल क्या है, वो मंत्री कौन है। ठीक वैसे ही उस राजा की तरह हमारा भी एक जीवन है। हम भी व्यक्ति हैं, आप भी हैं। कोई वहां की भी चिंता नहीं करता है, यहाँ पर खाने पीने सोने में चकाचक मस्त रहता है, वहां की कोई टेंशन नहीं लेता है। वहां की भी चिंता करनी चाहिए। ये मंत्री कौन थे? ये मंत्री हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार थे। वो घना जंगल क्या था? वो घना जंगल शमशान घाट था। जो हमको पता है, जो इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसे तो जाना ही जाना है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वहां की कोई चिंता नहीं करता है। तो वो जंगल क्या था? वो जंगल हमारा शमशान घाट था। वो मंत्री इत्यादि कौन थे? वो हमारे सगे संबंधी थे, जो कि हमारा समय आएगा तो हमको छोड़ आएंगे वहां पर ना कोई फ्रूट्स है, ना कोई फूड है, ना ड्रिंक है, नो स्लीपिंग, नो कार, एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी। माय डियर, कुछ भी नहीं। इसीलिए वहां की भी चिंता करो। अभी मैंने बताया राजा कौन था? वो राजा हम ही लोग थे। मंत्री कौन थे? हमारे रिश्तेदार थे, जो हमको उस जंगल में शमशान घाट में छोड़कर आते हैं कि साल बाद तो आपको मरना ही मरना है कंफर्म। लेकिन वो राजा था, उसने अपना परलोक सुधार लिया। अब वो उस जंगल में नहीं गया, वो जी गया, उससे वहां का राजा बन गया। ठीक वैसे ही उस राजा की तरह हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हमें भी जाना है, लेकिन वहां का भी सुधार करना है। भागवत, गीता, रामायण, ऋषिवाणी, वेद पुराण यदि सत्य है तो ये बंदा खाली हाथ नहीं जाएगा। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन हम कहते हैं ना खाली हाथ जाऊंगा और ना ही खाली हाथ जाने दूंगा। वो भी कब? ऐसे नहीं, यदि इस कथा में आओगे, यदि इस कथा में नहीं आओगे तो गारंटी नहीं है, लेकिन यदि इस कथा में आओगे तो ना खाली हाथ रहोगे और न जाओगे। व्यक्ति बोलता है खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाएगा। कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता है और ना खाली हाथ जाता है। सब व्यक्ति अपना कर्म लेके आता है और कर्म लेके ही जाता है। जो तुमने यहाँ पे किया है वो कर्म लेके जाओगे और वहां पर भी गिनोगे, और जो कर्म किए हैं वो लेकर के भी आओगे। तो माय डियर, सभी से अनुरोध है
कि अपना परलोक भी सुधारो। अगर इस संसार में रहना है तो अपना मन संसार से हटाओ और भगवान के चरणों में लगाओ, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। यदि संसार में फंसे रहे तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। और अगर जिसे अपना परलोक सुधारना है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।